पार्ट 11 की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक शॉकिंग सच सामने आता है। पता चलता है कि चैंगो मिशेल के साथ मिला हुआ है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मैथ्यू के बनाए नए प्रोडक्ट को भी खराब करना चाहता है ताकि मैथ्यू को इस इंडस्ट्री से ही बाहर निकाल फेंके। तो वहीं जब ईजन घर लौटती है तो देखती है कि मैथ्यू बहुत सारा काम लेके बैठा है, तो वो भी उसके साथ बैठ जाती है अपना काम लेके। लेकिन उसका ध्यान काम से ज्यादा तो मैथ्यू पर होता है। तो मैथ्यू उससे कहता है कि अपने काम पर फोकस करो और अपनी इस ब्यूटी से मेरा ध्यान मत भटकाओ। तो एजेंट को उसकी बात पर हंसी आ जाती है और वो खुद ही अंदर जाकर सो जाती है, क्योंकि मैथ्यू ने उससे कहा होता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन जब वो बहुत टाइम बाद भी नहीं आता तो एजेंट बाहर आकर उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, और वो उसे ये भी बताती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो अपने पास्ट का सामना खुद करना चाहती है। तो अब मैथ्यू उसकी मदद करके उसे सुलाने की कोशिश करता है, यानी उसके मसल्स रिलैक्स करवाता है। फिर उसे एक शांत जगह को इमेजिन करने के लिए कहता है, लेकिन ईजन उसमें भी एक लड़के को इमेजिन करने लग जाती है, जिससे मैथ्यू की नींद उड़ जाती है और वो ईजन को थोड़ा गुस्से में सोने पर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन ईजन अब उसे ही छेड़ने लग जाती है। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मैथ्यू अपना ही सेल्फ कंट्रोल खो देता है और ईजन को किस करने लगता है, और फिर दोनों अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। देन अगले दिन दिखाते हैं कि ईजन खुशी खुशी संगमी और कीहोंग को बताती है कि उसे अपना शो वापस मिल गया है, और ये सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लैब में मैथ्यू व्हाइट फ्लावर नोरी मशरूम से एक नया इंग्रेडिएंट डेवलप करता है जो स्किन को जल्दी रिकवर करने और घाव को तेजी से भरने में मदद करेगा। और जब ये बात वो मोवन को बताता है तो वो कहता है कि तुम्हें जो भी मटेरियल्स चाहिए उस क्रीम को बनाने के लिए तुम बस हुक्म करो, मैं ला के दूंगा। तभी वहाँ चेंगो आ जाता है, तो वो दोनों चेंगो को भी बताते हैं कि वो एक नई रीजनरेटिव क्रीम पर काम कर रहे हैं। फिर उस रात मैथ्यू ईजिन को एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाता है। पहले तो ईजिन को लगता है कि शायद मैथ्यू उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैथ्यू उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है और उसी चीज का प्रपोजल वो उसे देता है और उसे नई क्रीम प्रोजेक्ट में पार्टनर बनने के लिए भी कहता है। और मैथ्यू की ये बात ईजन को काफी इमोशनल कर देती है और वो खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगले कुछ दिनों तक तो दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत करते हैं। फिर एक दिन मीटिंग के दौरान ईजन नोटिस करती है कि क्रीम की स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैथ्यू को ऐसा नहीं लगता। और बस इसके बाद तो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस ऐड करने को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और दोनों गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। ईजन के कलीग्स को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही सीरियस झगड़ा हो गया है, इसलिए वो उन दोनों के पीछे जाते हैं। लेकिन वहाँ तो उन्हें कुछ और ही देखने को मिलता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने प्यार से चिपके हुए रहते हैं कि लगता ही नहीं कि अभी कुछ देर पहले उनके बीच कुछ हुआ भी था। खैर, फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रीम लैब टेस्ट में पास हो जाती है, जिससे मैथ्यू और मोवन बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू सौमी के पास आता है और उससे क्रीम का नाम रखने के लिए कहता है, तो वो इस क्रीम का नाम नूरी क्रीम रख देती है। तो उसकी बहन जिन को ये नाम अजीब लगता है, तो सौमी कहती है कि नूरी का मतलब है पूरी दुनिया, और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया इस क्रीम को यूज करे। और ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सौमी की ये बात उन दोनों के दिल को छू जाती है। इसके बाद मैथ्यू ईजन को क्रीम का फाइनल प्रोडक्ट दिखाने अपनी लैब में लाता है और ईजन उस प्रोडक्ट को देख इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोने लगती है, क्योंकि इस क्रीम को मैथ्यू ने रात दिन मेहनत से बनाया था। फिर ईजन उस क्रीम के फाइनल प्रोडक्ट को डायरेक्टर डोंग के पास ले जाती है और वो इसे ईजन के शो के लिए अप्रूव कर देती है। और ये खुशखबरी मिलते ही सब रात को मिलकर सेलिब्रेशन करने आ जाते हैं। लेकिन वहाँ ईजन और मैथ्यू को साथ देख संगमी को क्वांग की याद सताने लगती है, इसलिए वो सेलिब्रेशन के बाद अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी अचानक क्वांग वहाँ आकर उसे सरप्राइज कर देता है। तब पता चलता है कि संगमी ने पहले उसे मिस यू का मैसेज भेजा था और इसलिए वो उसके एक मैसेज पे विलेज से सियोल चला आया। अब ये देख संगमी उसे अडोरेबल कहने लगती है, तो क्वांग अचानक से उसे किस कर लेता है। पहले तो संगमी शॉक हो जाती है और फिर वो आगे होके उसे ऐसे किस करती है कि शायद क्वांग क्या उसके आसपास के लोग भी कभी ये नजारा भूल नहीं पाएंगे।
फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि एरिक अपनी मॉर्निंग रन के दौरान फिर से ईजन से मिलता है और इस बार एरिक उससे पूछता है कि इतने साल पहले वो उससे मिलने क्यों नहीं आई थी। तब ईजन सच बताती है कि वो आना तो चाहती थी लेकिन उसने उस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन लेना शुरू किया था। इस वजह से वो अपने सारे अलार्म्स मिस करके अगले दिन की शाम को जाकर उठी थी और जब वो शाम को दौड़ी दौड़ी उस कैफे आई तब तक तो एरिक वहाँ से जा चुका था। फिर भी ईजन एरिक से कहती है कि आज भी वो उसके साथ बिताए हुए खुशनुमा पलों को बहुत वैल्यू करती है और उसने उन यादों को संभाल कर रखा है। फिर दिखाते हैं कि शो लॉन्च होने से कुछ दिन पहले हिट कंपनी नूरी क्रीम को लेकर मार्केट में बस क्रिएट करना शुरू कर देती है। साथ ही कंपनी 30 लकी ड्रॉ विनर्स के लिए एक स्पेशल प्री लॉन्च इवेंट भी प्लान करती है ताकि प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले ही ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिल सके। इसी दौरान दिखाते हैं कि मिशेल को पता चल जाता है कि उसका सेक्रेटरी जंग हुन एरिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये जानने के बाद वो उसे तुरंत नौकरी से निकाल देती है और उसने तो दूसरा सेक्रेटरी पहले से ही अपॉइंट कर दिया था जो जंगहुन को धक्के दे के बाहर निकालने लगता है। तो जंगहुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो बहुत बुरी तरह मार खाकर बाहर बैठा होता है और एरिक के आने का इंतजार करता है। फिर जब एरिक वहां आकर उसकी ऐसी हालत देखता है तो हॉस्पिटल में कॉल करने जाता ही है कि जंगहुन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो एरिक को एक चिप दिखाता है। दरअसल वो चालाकी से मिशेल की कार की डैश कैम फुटेज अपने साथ ले आया था जो आगे चलकर काफी इम्पोर्टेंट सबूत बन सकता था। तो वहीं दिखाते हैं कि मैथ्यू और ईजन के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। दरअसल एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर मीना सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा करती है कि नूरी क्रीम यूज करने की वजह से उसे स्किन में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि स्किन पर सूजन और जलन होने लगी है। और इस पोस्ट के बाद तो नूरी क्रीम को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है और मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। फिर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें गुड मॉर्निंग और नूरी दोनों क्रीम्स के लिए मैथ्यू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके बाद प्रोटेस्टर्स मैथ्यू के ऑफिस और गांव के ग्रीन हाउस को निशाना बनाते हैं। वो दीवारों पर उल्टा सीधा लिख देते हैं और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं और उसके पूरे घर की तोड़फोड़ करने लगते हैं। और जो गांव वाले होते हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब ये बात मैथ्यू को पता चलती है तो वो फौरन विलेज पहुंचता है। अब सभी प्रोटेस्टर्स उसे देख उस पर चिल्लाने लगते हैं, भड़क जाते हैं और इवन उसकी बनाई हुई क्रीम उस पर ही फेंक देते हैं। और जब गांव वाले उन्हें रोकने की और समझाने की कोशिश करते हैं तो इस चक्कर में एक गांव वाले को धक्का लग जाता है और उसे चोट आ जाती है। तो ये देख प्रोटेस्टर्स थोड़ा घबरा जाते हैं और वहां से मैथ्यू को धमकी देकर चले जाते हैं। अब हालातों को बिगड़ते देख मैथ्यू सभी गांव वालों से कहता है कि और परेशानी खड़ी होने से पहले वो ये गांव छोड़ के चले जाएगा। और हैरानी वाली बात तो ये होती है कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग मैथ्यू के जाने की बात से एग्री कर जाते हैं कि हाँ, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, यही सबके लिए ठीक रहेगा। जबकि मैथ्यू ने काफी बार उनकी मदद करी थी। लेकिन मिसेस यंग सिर्फ एक ऐसी इंसान होती है जो मैथ्यू के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और बल्कि वो सबको बताती है कि मैथ्यू उन्हें अपने मरे हुए बेटे की याद दिलाता है। इसी वजह से गुड मॉर्निंग क्रीम वाले इंसिडेंट के बाद जब उन्हें मैथ्यू बर्फ में बेहोश पड़ा मिला था तब उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी और फिर उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और इवन मैथ्यू की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो मिसेस यंग की जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हिट कंपनी में चैंगो युंची के लिए बुके लेकर आता है और सॉन्ग भी ये देख लेती है। फिर वो दोनों अलग जाकर बात करते हैं। तब पता चलता है कि नूरी क्रीम के प्री लॉन्च इवेंट में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट युंची ने ही चैंगो को दी थी। अब चैंगो मैथ्यू को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए युंची की मदद मांगता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसकी साजिश अभी खत्म नहीं हुई है और युंची को भी उसका साथ देना पड़ता है क्योंकि चैंगो उसे किसी बात से ब्लैकमेल कर रहा है। तो वहीं सॉन्ग ने जब उन दोनों को साथ देख ही लिया था तो उसे अब चैंगो पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इसी दौरान दिखाते हैं कि जंगहुन एरिक को मिशेल के कार की डैश कैम फुटेज के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता है जिनमें मिशेल और चैंगो को एक साथ मिलते हुए देखा जा सकता है। अब ये सबूत मिलते ही एरिक तुरंत ये स्क्रीनशॉट्स मैथ्यू और मूवऑन के पास ले जाता है ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। इसके बाद मैथ्यू, मूवऑन और एरिक और गहराई से जांच करना शुरू कर देते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि चैंगो की एचओ कॉस्मेटिक्स छोटी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनकी टेक्नोलॉजी और रिसर्च चुरा लेती है। और इसी जांच के दौरान कंपनी का एक पुराना क्लाइंट
क्लाइंट भी बताता है कि अजय कॉस्मेटिक्स ने एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स बदल दिए थे और फिर उसे ज्यादा दाम पर बेचा था। अब ये बात सुनकर मैथ्यू और उसकी टीम को शक होता है कि शायद गुड मॉर्निंग क्रीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब धीरे धीरे पूरी साजिश की सच्चाई उनके सामने आने लगती है और ये सब जानकर मूव ऑन काफी परेशान हो जाता है और एरा से मिलने चले आता है और एरा तुरंत समझ जाती है कि वो किसी बात से दुखी है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसके लिए एक कैपेचिनो बनाकर लाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईजन और उसकी टीम को पता चलता है कि क्रीम के खिलाफ शिकायत करने वाले 6 लोग वही है जो प्री लॉन्च इवेंट में शामिल हुए थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि बाकी इवेंट्स में क्रीम यूज करने वाले किसी भी कस्टमर ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी। अब ये लोग क्रीम का फिर एक टेस्ट करवाते और नए टेस्ट रिजल्ट से भी ये साबित हो जाता है कि क्रीम में कोई खराबी नहीं है। अब इससे सबको शक होने लगता है कि शायद इस पूरे मामले के पीछे कोई साजिश चल रही है। फिर दिखाते हैं कि मैथ्यू की मदद करने के लिए जेन और सौमी ईजन से कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद तीनों मिलकर अगले दिन एक लाइव ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां सौमी सबके सामने दिखाती है कि नूरी क्रीम का यूज करने के बाद उसकी स्किन पर कोई भी बुरा असर नहीं हुआ है, जबकि उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी गलत क्रीम यूज करने से उसके चेहरे पर तुरंत इरिटेशन होने लग जाए। फिर ईजन क्रीम के नए टेस्ट रिजल्ट्स भी दिखाती है कि क्रीम में कोई दिक्कत नहीं है और इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए वो लोगों के सामने सच लाने और क्रीम को लेकर फैल रही अफवाह को गलत साबित करने की कोशिश करते। तो वहीं सॉन्ग चैंगो की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद युंजी से मिलती है और तब पता चलता है कि युंजी की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम स्योहा है। सॉन्ग उसे देख कहती है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए क्योंकि मुझे भी मेरी बेटी को बचाना है। फिर एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि चैंगो ने युंजी को रिश्वत देने की कोशिश की थी और साथ ही उसकी बेटी के बारे में सच सबके सामने लाने की धमकी भी दी थी। उसका मकसद था कि गुड मॉर्निंग क्रीम को इंटरनल रिव्यू प्रोसेस के बिना ही प्राइम टाइम स्लॉट मिल जाए। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि युंजी अपनी सारी सच्चाई ईजन को बता देती है। इतना ही नहीं, वो चैंगो के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसे दे देती है जो उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू वूसू के घर जाता है और वहाँ उसे वूसू के कमरे की छानबीन करते वक्त उसका पुराना फोन मिलता है जिसमें कुछ मैसेजेस होते हैं जिसमें वूसू चैंगो से अपनी गलती मान लेने के लिए कह रहा था। ये सबूत मिलने के बाद मैथ्यू सीधा चैंगो का सामना करता है। फिर वो ईजन द्वारा भेजी गई रिकॉर्डिंग भी चला देता है जिसमें चैंगो लगभग ये कबूल कर लेता है कि उसने गुड मॉर्निंग क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वूसू चैंगो का सामना करता है और इंग्रेडिएंट्स बदलने की बात पर उससे सवाल करता है। वो उसे बार बार कहता है कि ऐसा मत करो और अपनी गलती मान लो, लेकिन चैंगो के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नजर नहीं आता। उसका रवैया देखकर लगता है कि उसे अपने किए पर बिल्कुल अफसोस नहीं है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।